बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सारी खबरें देने से पहले आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूं और एक तारीखी फैक्ट बताना चाहता हूं। सब लोग सोच रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोनिस इलाही जो हैं वो शरीफ बरादरान की दी हुई ज़बान के ऊपर ना रहते हुए भी इमरान खान के कैंप में गए हैं और वहाँ पे वज़ारत आला कबूल की है। रात को जरदारी साहब बैठे रहे, उसके बावजूद वो नहीं हिले। मैं आपको 1997 की बात बताना चाहता हूँ। 1997 के जब इलेक्शंस हो रहे थे तो मियाँ शरीफ, जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के वालिद थे, वो मरहूम गए चौधरी बरादरान के घर और चौधरियों की वालिदा से ये बात की कि हम ये इलेक्शन जीत जाएं, इलेक्शन जीतने के बाद हम चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का वजीर आला बना देंगे और नवाज शरीफ पंजाब विफाक के अंदर वजीर आजम बन जाएंगे, क्योंकि ये मुनासिब नहीं होगा कि ऊपर भी हमारे एक बड़ा भाई वजीर आजम और छोटा भाई वजीर आला हो। इलेक्शंस हो गए, नून लीग जीत गई, 2/3 अक्सरियत से जीत गई। तो यहां पे उस जो जबान दी गई थी उसका इन्होंने पास नहीं रखा और शहबाज शरीफ को वजीर आला बना दी। उसके थोड़े ही अरसे 2 साल के बाद मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग गया और 2001 के अंदर जब इलेक्शन 2 के अंदर हुए तो उसके बाद वही परवेज़ इलाही जिसको 1997 के अंदर आपने वजीर आला बनाना था, वो पंजाब का वजीर आला भी रहा और 5 साल वजीर आला रहा। अब फिर वही सूरत हाल है जिसकी वजह से चौधरी बरादरान इनके ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं थे और आज वजीर आला का इंतखाब जीतकर चौधरी मोनिस इलाही ने उस चीज का बदला ले लिया है जो शरीफ बरादरान के बड़ों ने चौधरियों के बड़ों के साथ बात करके उस जबान से मुकर गए थे। अब मैं आपको पंजाब की ताजा तरीन सूरत हाल बताता हूं। आज इंटरेस्टिंग वाकया क्या हुआ? इंटरेस्टिंग वाकया उस वक्त हुआ जब नियाजी एक्सप्रेस की 5 बसें पंजाब असेंबली के प्रेमिसेस के अंदर एंटर हुई। ये कितना शानदार है कि बसें भी नियाजी एक्सप्रेस हैं और वो जो नियाजी बना के ताना देते थे, आज उस न्याजी की जमात का पंजाब के अंदर हुक्मरानी तय होगी। न्याजी हमारे पंजाब के भाई हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि आप उसको गाली बनाने की कोशिश करते हैं। तो 5 बसों के अंदर नंबर उनका पूरा है। लेकिन अब 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले असद उमर साहब की बात करूंगा, फिर 15 वोटों वाली बात बताऊंगा। असद उमर साहब ने आज कहा है जी हम बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर इलेक्शन जीत जाएंगे। उन्होंने जरा अच्छे अंदाज में कहा, हो सकता है 2-4 वोट ज्यादा हो जाएं। लेकिन एक और बात जो इनके लिए परेशानी का बायस है कि अब या तो ये विफाकी असेंबली तोड़ेंगे या फिर इन्हें इमरान खान के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि आज असद उमर ने कह दिया जब तक विफाकी असेंबली चलेगी हम पंजाब की असेंबली को चलेंगे। अब आप और मैं ये कहेंगे कि आप तो इलेक्शंस कह रहे थे। अब जरा अंदाजा कीजिए कि अगर पंजाब की हुकूमत भी इनके पास ना हो, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी इनके पास ना हो, सिर्फ विफाकी हुकूमत हो, तो ये हर गुजरते दिन के साथ गंदे होंगे और हर गुजरते दिन के साथ ये मुश्किल के अंदर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको चारों तरफ से घेर लिया है। अब इमरान खान के सामने सरेंडर करने के अलावा इनके पास कोई इस वक्त ऑप्शन नहीं बचता। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि इस वक्त एक खबर जो हमें आई है जी वो ये है कि PP 228 लोधरा से आज़ाद हैसियत में मुंतखब होने वाले पीर रफ़ीउद्दीन बुखारी जो हैं हुकूमती इत्तेहाद वाले होटल के अंदर पहुंचे और उन्होंने हमजा शहबाज शरीफ को वोट देने का ऐलान किया। और फिर इनकी एक और सियासी जमात है जिसका नाम इलेक्शन कमीशन है, मुबैना तौर पर जो खान साहब कहते हैं, उन्होंने कल दोबारा गिनती वाली दरखास्त मुस्तरद की। तहरीक इंसाफ के MPS के नोटिफिकेशन के लिए कई दिन लग जाते हैं, लेकिन आज सुबह सवेरे रिटर्निंग ऑफिसर ने उनकी जीत का नोटिफिकेशन जारी किया और इलेक्शन कमीशन ने कहा जी वो इलेक्शन के अंदर जाके वोट डाल सकते हैं, कहीं हमजा शहबाज का वोट कम ना हो जाए। इसलिए तहरीक इंसाफ कहती है कि ये जानिबदार है। अब इनको वोट तो पीर रफ़ीउद्दीन वाला भी मिल गया, PP 07 वाला भी मिल गया, लेकिन तहरीक इंसाफ इस वक्त जो नंबर लेके आई है उसके मुताबिक उनको बरतरी हासिल है। और सिर्फ बरतरी हासिल नहीं है, गेम थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। और चूंकि जोड़ तोड़ तो इन्होंने अपनी तरफ से करने की कोशिश की, लेकिन जोड़ तोड़ में इनका वास्ता इस बार चौधरी परवेज़ इलाही से पड़ा है और गेम इनके हाथ से नहीं है। मैं आपको अभी जो 15 वोटों के बाद जो ब्रेकिंग न्यूज दूंगा ना कि जरदारी ने तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत के अंदर भी शेयर मांगा है, आप इस बात के ऊपर हैरान रह जाएंगे। अच्छा, अब सूरत हाल ये है जी, इस वक्त महमूदुर रशीद जो हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रुकन, जो आइंदा के सेटअप के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही को रिप्लेस करेंगे स्पीकर के तौर पे, चौधरी परवेज़ इलाही वजीर आला बनेंगे। महमूदुर रशीद साहब हॉट फेवरेट कैंडिडेट हैं जो स्पीकर के लिए आएंगे।
महमूद रशीद साहब के मुताबिक जी चौधरी परवेज इलाही 15 वोटों की लीड के साथ आज वजीर आला मुंतखब हो जाएंगे। इसका मतलब है कि जो मैं आपको पहले बता रहा था गेम ओवर, अब ये नंबर इसलिए बताना शुरू हो गए हैं कि लोग उनके पहुंच गए। तहरीक इंसाफ तो अपने अरकान के साथ पहुंच गया पंजाब असेंबली, लेकिन इस लम्हे तक अभी तक शहबाज शरीफ की टीम यानी उनके साहबजादे और उनके एमपी यहां पे नहीं पहुंचे। अब इस बात के ऊपर आ जाते हैं जी जरदारी साहब वाली बात के ऊपर। जरदारी साहब रात को सारी कोशिश करते रहे, बात नहीं बनी। मैंने आपको बताया था कि चौधरी शुजात सवाल ही पैदा नहीं होता चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ वोट करें, लेकिन मैंने आपको बताया था वो बेसिकली डील लेके गए थे। अब जरा हसन मुर्तजा इनके वजीर भी हैं, सीनियर वजीर पार्लिमानी पार्टी, वो क्या फरमा रहे हैं जी, पीपल्स पार्टी मुफाहमत के जरिए रास्ता निकालना चाहती है, सबको साथ लेके चलना चाहती है। आप लोग गलत बात कर रहे हैं। आप लोगों ने पूरी कोशिश की, आप ये मुफाहमत और सियासत का जो आपने भेस है ना, इसको उतार दें। आपने हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की, आपने कहा कि हमारी दुश्मनी होगी चौधरी परवेज इलाही के साथ, आपने वोट खरीदने की कोशिश की। ये तो तहरीक इंसाफ और काफिले की कामयाब हिकमत अमली है कि आपके पल्ले कुछ नहीं है। तो जनाब, अब इस सारी सूरत हाल के दौरान जो असल बात है, जरदारी साहब ने, मैंने आपको बता दिया था, कहा था कि असेंबली ना तोड़ें। कहा गया जी आप सिर्फ अक्टूबर और नवंबर हमारा निकलवा दें। अब आप इस बात के ऊपर हैरान होंगे, क्यों? नवंबर में आर्मी चीफ की 29 तारीख को अपॉइंटमेंट आपने करनी है, क्योंकि 29 को आर्मी चीफ रिटायर होंगे। तो कोई एक बात तो ये नहीं बनी। ये पहला तो उन्होंने कहा जी हम इसके ऊपर, जारी बात है। उसके साथ आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि रात को जरदारी साहब ने चौधरी शुजात को यह कहा है कि जनाब हम हमजा शहबाज शरीफ को विड्रॉ कर लेते हैं, अब बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे। सिर्फ एक काम करें, हमें पंजाब की स्पीकरशिप दे दें। यह है एक जरदारी सब पे भारी, लेकिन वो क्यों दें जब उनके पास नंबर पूरा है, सारी गेम आपने सारी कोशिशें कर ली, अपना काम हो गए। तो महमूद रशीद साहब स्पीकर बनेंगे, आपका जो ख्याल है उस चीज से आप निकल जाएं। अब जरा सूरत हाल मैं आपको एक और बताना चाहता हूं। सूरत हाल इस वक्त यह है कि कल रात खान साहब के पीसी होटल के कमरा नंबर 850 में रिजवान जलाल के मुताबिक असद उमर ने पुलिस के 800 उन पुलिस अफसरान की एक लिस्ट दी है जिन्होंने ये सारे अरसे के दौरान तहरीक इंसाफ को गड़बड़ की है, और कहा गया कि इनको चौरिसाब तरजीह बुनियादों के ऊपर फिक्स करना है। उनमें से कुछ आला ब्यूरोक्रेसी के अफसरान की आज की फ्लाइटें बुक हो चुकी हैं, मैं आपको बताऊं। और इससे बड़ी खबर आपको एक और दे दूं, पंजाब की आईजी राव सरदार, उन्होंने हमजा शहबाज को विफाक में तबादला करने की दरखास्त दे दी है, जिसका मतलब यह इनको पता है हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहेंगे, फौरन अभी साइन हो, विफाक में समरी जाए, विफाक हमें यहां से ले जाए, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही और तहरीक इंसाफ कह चुकी है हम वजीर आला बनने के बाद यहां पे आईजी को, चीफ सेक्रेटरी को, हालांकि तहरीक इंसाफ ने खुद ही इनको अपॉइंट किया था, और इनके मुताबिक वो पंजाब असेंबली के अंदर उनको बुलाएंगे और बुला के उनको इस बारे में बाकायदा तौर पे उनसे जवाब तलबी की जाएगी। लेकिन अब उस ब्यूरोक्रेसी की जो शरीफ खानदान के हुक्म के ऊपर चलती रही, टांगें कांपना शुरू हो गई। अभी तो खान आया भी नहीं है। अब जरा खान साहब ने भी आज हुसैन इलाही से और मोनिस इलाही से मुलाकात की है, उनको प्लान बता दिया है कि किस तरह से आपने इस पूरे प्लान को लेकर चलना है और गेम होगी। लेकिन जरा मैं आपको एक और बात, कल चूंकि डॉलर की कीमत आपको बताई थी 226 रुपए के ऊपर कल बंद हुआ था, आज 1 रुपया 19 पैसे महंगा होने के बाद इंटरबैंक में डॉलर की कीमत आज की 228 रुपए हो गई है, जिसका मतलब यह है कि मार्केट इस हुकूमत के ऊपर 1 मिनट के लिए भी ट्रस्ट करती हुई नजर नहीं आ रही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।